हमारे क्राफ्टोकरेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन का घंटी प्रेस करें। प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1/2 इंच पीवीसी पाइप के टुकड़े इस प्रकार है, आपके सामने स्क्रीन में दर्शाए गए हैं। हमारे घर में जब पाइपलाइन का कोई काम होता है या पाइप की जो काम होता है, इसमें वेस्टेज हो जाता है ज़्यादा पाइप की इस प्रकार, तो उसको हम इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। तो हमने जो टुकड़े किए हैं अभी इस प्रकार से हम सेट करेंगे इसको। अब देखिए, तो टी लेंगे, टी को हम 4.5 इंच का जो टुकड़े हैं उसको हम सेट करेंगे और 4.5 इंच का दूसरा टुकड़ा लेंगे, इसको भी हम सेट करेंगे। अब एक एल्बो लिए, इसको राइट टर्न करते हुए इसको प्रेस करके सेट करेंगे। अभी नेक्स्ट दूसरा एल्बो लेंगे, इसको भी हम प्रेस करके सेट करेंगे। अभी 8 इंच के टुकड़े जो है उसको उठाकर टी के ऊपर दबाकर सेट करेंगे। और जो अभी 6 इंच का पाइप है उसको हम एल्बो में सेट कर रहे हैं। दूसरा 6 इंच का उठाइए और इसको भी हम सेट कर रहे हैं। अब इसको देख लीजिए बराबर है क्या नहीं। अभी एक एंड कैप है, इसको 6 इंच में जो लगाया पाइप उसमें सेट करेंगे और दूसरी तरफ सेट करेंगे। अभी एल्बो ऊपर वाले 8 इंच का जो पाइप है ऊपर दबा के सेट करेंगे और ये जो 4 इंच का पाइप है इसको भी हम दबा के सेट करेंगे। 6 इंच और जो 4 इंच का जो पाइप है एक ही तरफ मुंह रहेगा, सभी का फेस एक तरफ रहेगा। इसमें हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसमें आप फिक्स हो जाएगा, इसलिए हम सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है सेम टू सेम। और 4.5 इंच का जो ये है उसको लिए है और टी में हम सेट किए हैं। अब एल्बो उठाए, इसको भी राइट टर्न करते हुए सेट किए। इसको दूसरा भी सेम टू सेम सेट किए हैं। अभी जो 6 इंच का है इसको सेट कर रहे हैं। इसको दबा के प्रेशर से दबाइए और सेट हो जाए। इसको जरूरत पड़ने से हम बाद में खोल भी सकते हैं, इसलिए सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी ऊपर से हम 8 इंच का जो टोए है टुकड़ा उसको भी सेट कर दिए। और देख लीजिए, इसका सीधा ही देखना पड़ेगा, जरूरी है, जो इसका तिरछा ना हो। तो इसको आगे पीछे करके हम उसको सेट कर देंगे, फिर उसको प्रेशर से दबा देंगे। अभी ऊपर एल्बो लगा दिए। अभी जो 4 इंच का टुकड़ा है उसको भी हम सेट कर देते हैं। अभी एंड कैप को लगा दिए। अभी नीचे भी हम एंड कैप दोनों तरफ लगा दे रहे हैं एंड कैप। अभी देखिए दोनों स्ट्रक्चर बनकर तैयार है
अभी इसको हम सेट करेंगे एंटी ग्रेविटी के तौर पर। इसके लिए चाहिए जो हम ज़्यादातर धागा जो होता है, जो मजबूती वाला होता है, वो ज़्यादातर वो मछली पकड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो धागा मजबूत होता है काफ़ी, तो उसको इस्तेमाल करें। और इसको जो 4 इंच का टुकड़ा लगाए थे हमने, उसमें अच्छी तरीके से गांठ मार दें। धागा को अपने हिसाब से उसको काट ले, कम से कम 4 इंच 4.5 इंच का डिस्टेंस धागा होना चाहिए। तो इसको काट कर धागे को गांठ मार दे। हम आपके पास नए नए प्रोजेक्ट लाते रहेंगे, आप देखिए। और कोई भी कमेंट्स हो आप कर सकते हैं, कोई भूल त्रुटि भी हो हमें गाइड करें। नेक्स्ट धागा लेकिन दूसरे का जो 6 इंच का टुकड़ा था, उसमें एंड कैप के पास उसको गांठ मारिए। इसकी धागे थोड़ा लंबा रखना पड़ता है, अपने हिसाब से धागा को काट दीजिए। फिर दूसरी तरफ भी इस धागे को लगाइए। इसमें धागा का मजबूती बहुत ही जरूरी है। धागा अगर मजबूत ना हो तो टूट सकता है। अगर आपको लगे क्या ज़्यादा वेट है इसका ऊपर, तो उसको आपको 2 डबल करके भी कर सकते हैं धागे को। अभी किसी का मदद से इसको स्ट्रक्चर को ऊपर पकड़े और दूसरे तरफ जो आपका बीचों बीच जो बैंड लगाया है, जो आपका एल्बो लगाया है, वो एल्बो में बार-बार करके इसको बांध दे और दूसरी तरफ सेम टू सेम इसको बांध दे। सीधा ही बिल्कुल होना चाहिए। आपके सामने देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर बनके तैयार हो रहा है। आप इसको पेंटिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से कलर भी दे सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए आपके सामने स्ट्रक्चर बनके तैयार है, कितना सुंदर लग रहा है। अभी आप इसके ऊपर एक लकड़ी का कोई पीस या टुकड़ा रखकर इसके ऊपर आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट से हमें हौसला मिलता है।
आपको कैसे तैरता हुआ जैसे लग रहा है। धन्यवाद आपको सभी को।